हेलो प्रिय पाठकों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निबंध निर्धनता धन का अभाव नहीं है। पॉवर्टी इज़ नॉट जस्ट लैक ऑफ मनी। मैंने यह निबंध यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर लिखा है। आशा है आपको पसंद आएगा। इससे पहले कि मैं निबंध प्रारंभ करूं, आपसे एक निवेदन है कि आप शीघ्र से शीघ्र मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं इसी प्रकार से आगे भी आपको नए नए विषयों पर निबंध भेजती रहूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं निबंध निर्धनता धन का अभाव नहीं है। निर्धनता का अर्थ है निहि प्लस धनता, अर्थात धन से रहित होने की स्थिति को निर्धनता कहते हैं। सामान्यतः हम निर्धनता का यही अर्थ लेते हैं। यह तो इस शब्द का बहुत ही सामान्य अर्थ है। व्यापक अर्थों में निर्धनता कई प्रकार की हो सकती है। वह शैक्षिक निर्धनता भी हो सकती है, वैचारिक निर्धनता भी हो सकती है, चारित्रिक निर्धनता भी हो सकती है, भावनात्मक निर्धनता भी हो सकती है, सांस्कृतिक निर्धनता भी हो सकती है और साहित्यिक निर्धनता भी हो सकती है। अगर किसी के पास बहुत अधिक धन नहीं है तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वह निर्धन है। हो सकता है कि उस व्यक्ति के पास बहुमूल्य विचारों का धन हो सकता है उसके पास उत्तम चरित्र हो, श्रेष्ठ आदर्श हो। संस्कृत में एक श्लोक है, व्रतम यत्ने संरक्षेत वित्तमायाति याति चा अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रतस्तु हतो हतः। अर्थात चरित्र की प्रयासपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है, चला जाता है। जिसके पास धन तो है किंतु चरित्र नष्ट हो गया, वह व्यक्ति मरे हुए के समान है। इसका तात्पर्य यह है कि धन व्यक्ति को धनी नहीं बनाता, अपितु चरित्र व्यक्ति को धनी बनाता है। यदि किसी के पास धन का अकूत भंडार हो किंतु उसके पास शैक्षिक खजाना ना हो तो वह व्यक्ति शैक्षिक दृष्टि से निर्धन ही माना जाएगा। किसी के पास बड़े बड़े महल हों, सब प्रकार की संपन्नता हो, किंतु हृदय में अगर किसी के लिए प्रेम, आदर सत्कार की भावना ना हो तो वह व्यक्ति सांस्कृतिक दृष्टि से निर्धन ही माना जाएगा। मुझे कहानी याद आ रही है। गुरु नानक देव जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ यात्रा करते करते एक गांव में पहुंचे। उस गांव के सभी लोग बहुत धनी थे, सब प्रकार की साधन संपन्नता थी। क्योंकि अंधेरा हो गया था तो गुरुदेव ने सोचा कि रात यहीं बिताई जाए। वह एक साहूकार के घर के बाहर बैठ गए। थोड़ी देर में साहूकार वहां आया। उसने दो व्यक्तियों को अपने घर के बाहर बैठा देखा। यह सोचकर कि ये चोर लुटेरे हो सकते हैं, उसने उन्हें वहां से भगा दिया। गुरु नानक देव जी को रात गांव के बाहर बितानी पड़ी क्योंकि किसी ने भी उन्हें आश्रय नहीं दिया। सुबह जब गुरु नानक देव जी वहां से चले तो बोले, यह गाँव निर्धनों का है। अगली रात वह दूसरे गांव में पहुंचे। वहां के लोग झोपड़ियों में रहते थे, भरपेट खाने को भी ना मिलता था, किंतु उन्होंने गुरु नानक देव जी का बहुत आदर सत्कार किया। सुबह वहां से प्रस्थान करते समय गुरु नानक देव जी बोले, यह गांव धनवान लोगों का है। मर्दाना को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, गुरुदेव आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो गुरु नानक देव जी बोले, जिनमें देने की भावना होती है धनी वही होता है। पहला गांव भावनात्मक निर्धनता और चारित्रिक निर्धनता का उदाहरण है। चोरों, डकैतों, गुंडों के पास धन की कमी नहीं होती, किंतु वैचारिक दृष्टि से वे निर्धन होते हैं। जब लेखक और कवि अपने सांस्कृतिक आदर्शों एवं मूल्यों की अवहेलना करते हुए श्रेष्ठ भावों के उद्बोधन की जगह नैतिक अवमूल्यन वाले हिंसा और कामलोलुपता से भरे हुए साहित्य का सृजन करने लगे तो समझ लीजिए साहित्यिक निर्धनता आ गई। आर्थिक दृष्टि से हमारा देश धनी होते हुए भी यहाँ के लोग निर्धन माने जाते हैं। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, किंतु अत्यधिक जनसंख्या और धन के असमान वितरण के कारण कुछ लोग बहुत धनी तो अधिकांश लोग निर्धन हैं। किंतु निर्धन होते हुए भी भारतीय लोगों का जीवन के प्रति सकारात्मक और आशापूर्ण रवैया उन्हें धनी बना देता है। निर्धनता का संबंध जीवन जीने की शैली से है। यदि हम क्वालिटी जीवन जीते हैं तो हम धनी हैं।
भले ही हमारे पास धन ना हो, जमीन जायदाद ना हो, यदि हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट है, हमारे सुख दुख में हमारे साथ हमारे रिश्ते नाते मित्र खड़े हैं, रात को हम अच्छी नींद लेते हैं, तो हम धनी हैं। और धन के अंबार के बीच में यदि हम अकेले खड़े हैं तो हमसे बड़ा कोई निर्धन नहीं है। इंग्लिश में कवि ने क्वालिटी लाइफ के बारे में लिखा है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। अर्थात एक खुश रहने वाला व्यक्ति जमीनों का मालिक नहीं होता, वरन अपना स्वामी होता है, और उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है। कहने का तात्पर्य है कि जिसके पास संतोष का धन है वह धनी, और जिसके पास असंतोष का धन है वह धनी होते हुए भी निर्धन है। तो स्पष्ट है, निर्धनता का संबंध धन की कमी से नहीं है, अपितु उत्तम विचार शैली और उत्तम जीवन शैली की कमी से है। तो प्यारे पाठकों, ये निबंध मैंने आपके लिए लिखा है। डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक भी है, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।